नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से सोमनाथ वाया राजकोट। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम निकले हैं सौराष्ट्र की यात्रा पर। पहले एपिसोड में हम गए थे अहमदाबाद, जहां हमने देखा एशिया का सबसे बड़ा गणेशाकार मंदिर और साबरमती आश्रम। ये एपिसोड में हम कवर करेंगे हमारी अहमदाबाद टू सोमनाथ की जर्नी वाया राजकोट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी, नए सफर की। तो अगली सुबह हमने शुरुआत करी हमारी जर्नी की सोमनाथ के लिए। कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट पर, जहां कि हमने नाश्ता किया। हाईवे पर ही था, अच्छा नाश्ता मिल रहा था यहाँ पे। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, इडली सांभर पराठे। तो आप यदि चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं नाश्ता करने के लिए। तो सफ़र का आनंद लेते लेते और बातचीत करते करते हम पहुंच गए थे राजकोट। राजकोट पहुंचने के बाद हम गए सबसे पहले यहाँ के मार्केट। तो हम आ गए थे राजकोट के गोंदावाड़ी मार्केट। यहाँ ज़्यादातर शॉप्स इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़े और शूज़ की हैं। घर का सामान भी मिल सकता है यहाँ पे, पूजा पाठ का सामान, ये सब। यदि किसी को बजट शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है गोंदावाड़ी मार्केट। सबसे ज़्यादा फेमस है इमिटेशन ज्वेलरी के लिए। मार्केट से कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे द ग्रैंड ठक्कर। राजकोट का फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ काठियावाड़ी थाली बहुत फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए यहाँ की थाली। तो लंच हमने यहाँ किया। अच्छा खाना है यहाँ पे। राजकोट आए हैं एक बार तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का खाना टेस्ट कर सकते हैं। 350 रुपये पर हेड थाली है यहाँ की। और दोपहर में ही यहाँ पे थाली मिलती है। बाकी शाम के लिए इनका अलग मेन्यू होता है, तो उस हिसाब से जाएं। 3:30 बजे तक दोपहर में मिलती है। एक बार थाली देख सकते हैं। थाली में सब प्रकार की चीज़ें, बहुत प्रकार की काठियावाड़ी डिशेस मिलती हैं। काठियावाड़ी दाल, उंदियो, ढोकला, घूघरा, रोटी, चीला, खीर, पापड़, सलाद, सब मिलेगा आपको। तो एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। टेस्ट तो सच में अच्छा था। तो लंच फिनिश करने के बाद हमारी ट्रिप हो गई थी फिर से स्टार्ट टू सोमनाथ। सोमनाथ यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर रह गया था, पर अभी हमें जाना था वीरपुर। वीरपुर राजकोट से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमनाथ हाईवे पर ही पड़ता है। वीरपुर संत श्री जलाराम बापा की कर्मस्थली है। जलाराम बापा भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान राम ने उन्हें साधु के रूप में दर्शन दिए थे और उन्हें झोली और एक डंडा भेंट किया था, जो कि आप यहाँ मंदिर में देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे वीरपुर। कार पार्क करके हम लोग चल पड़े थे मंदिर के रास्ते।
मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है, कार पार्क से। हमें यहाँ पहुँच के पता लगा यहाँ पे एक प्रसादालय भी है भगवान का, जो कि हमेशा चलता रहता है। लोग जो आगे जाते थे बताते हैं, उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि यहाँ लोग भूखे पेट ना जाएं आगे, तो खाना खा के और आगे बढ़ें यात्रा के लिए। यहाँ एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे किसी प्रकार का चढ़ावा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जलाराम बापा के और लाठी और झोली के दर्शन करने के बाद हमारी ट्रिप हो गई थी फिर से स्टार्ट सोमनाथ के लिए। सोमनाथ पहुंचते पहुंचते हमें लगभग रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे। सोमनाथ पहुंचकर हमने यहाँ पे रूम ढूंढा, क्योंकि हमने रूम पहले से बुक नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पहले हमने रूम ढूंढा, उसके बाद डिनर किया। पूरी डिटेल में रूम की, हम कैसे गए, कहाँ गए, कैसे रुके, उसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। तो रात में हमने डिनर किया। रात में हम थक गए थे तो सब, इसलिए रात में हम रूम चले गए रेस्ट करने के लिए। दर्शन के लिए हम सुबह जाने वाले थे, तो मिलते हैं अगली सुबह। तो अगली सुबह रेडी होके हम लोग निकल चुके थे बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए। क्योंकि आज ही हम आगे अपनी ट्रिप कंटिन्यू करने वाले थे, तो हमने सुबह ही चेकआउट भी कर दिया था अपने होटल से, और कार हमारी ले आए थे हमने मंदिर की पार्किंग में। तो हमने कार अपनी मंदिर की पार्किंग में लगाकर पैदल पैदल मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। मोबाइल फ़ोन, पर्स, यहाँ तक कि कार कीज़ भी अलाउ नहीं है। पर मंदिर एरिया के बाहर ही, मतलब गेट के बाहर ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने वैल्यूएबल सामान सभी फ्री में रख सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। मंदिर प्रांगण में हमने प्रवेश किया और दर्शन किए बाबा सोमनाथ के। बहुत ही शांति की अनुभूति होती है मंदिर के अंदर दोस्तों। बाबा सोमनाथ के मेन मंदिर के दर्शन के बाद हम उसी के बाजू में देवी अहिल्या जी ने जो बनवाया था बाबा सोमनाथ का मंदिर, बोलते हैं इसे पुराना मंदिर भी, तो हम यहाँ आए, यहाँ दर्शन किए। यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों ही मंदिरों में दर्शन करने के बाद टाइम हो चुका था लंच का, तो हमने किया था यहाँ के लीलावती ट्रस्ट के प्रसादालय में भोजन। तो भोजन प्रसादी लेने के बाद हम लोग गए यहाँ के त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी घाट पे घूमने के लिए। त्रिवेणी घाट पहुँचने के बाद हमने दर्शन किए यहाँ के संगम के। 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, हिरन नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का। तो यहाँ दर्शन करने के बाद आसपास की बाकी जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुँच गए बाणगंगा। बाणगंगा में 3 शिवलिंग हैं जो कि स्वयंभू हैं, मतलब खुद ही प्रकट हुए हैं। तो हमने उनके दर्शन किए। एक और कहानी है यहाँ पे कि यहाँ पे
भगवान कृष्ण को बाण लगा था, इसलिए भी इसे जगह को बाणगंगा कहते हैं। तो हमने यहाँ दर्शन किए। बाणगंगा से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए भालका तीर्थ। भालका तीर्थ में हमने देखा भगवान कृष्ण के पैर पे बाण लगा हुआ है और एक जरा नाम का शिकारी जो कि उनको बाण मारने वाला व्यक्ति था, उसकी प्रतिमा है। और साथ ही में जिस पेड़ से टिककर भगवान बैठे हुए थे उस टाइम पे, वो पेड़ के भी दर्शन हमने किए। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी द्वारिकाधीश, जो कि हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।